अपनी कुंडली में इन्हें बांध लीजिए नाग देवता, और कोई हानि नहीं पहुंचाए। सुनो, तुम इन सैनिकों को संभालो, मैं इस अस्त्र का उत्तर देता हूँ। गरुड़ास्त्र, गरुड़देव हमारी रक्षा कीजिए। से बचकर कर दिखाओ। अरे संभाल कर, सैनिक आगे तो देखो। लगता है ये वरुणास्त्र चला रहे हैं। वरुण देव, अपनी कुंडली में इन बालकों को बांध लीजिए। असंभव, वरुण देव इनके पक्ष में क्यों है? सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग कैसे किया जाता है राजा शत्रुघ्न जी? इस पराजय ने जितना संतोष मुझे दिया है, उतना आज तक मुझे किसी विजय ने नहीं दिया। शीघ्र ही मेरी प्रसन्नता का कारण ये संसार जानेगा और मानेगा। ये पराजय स्वीकार कर शत्रुघ्न ने कोई द्रोह नहीं किया।
धन्यवाद वरुण देव। सोमकांत, तुम कहाँ हो? कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। मैं तो कब से आना चाहता हूँ, किंतु ये स्वर्ण कमल है ही इतना भारी कि मैं चल ही नहीं पा रहा। लाओ। तुम कितने भोले हो सोमकर्ण। स्वयं अदृश्य होने के स्थान पर अश्व को अदृश्य कर दिया होता। किसी अदृश्य अश्व के पीछा कैसे किया जा सकता है? कुश, एक बांस या फिर एक गन्ना लाओ, उसे इसमें हम लटका देंगे, अन्यथा हम यूं ही अदृश्य होते रहेंगे। सोमकर्ण, तुमने असत्य कहा है कि हमारा राज्याभिषेक हुआ है, किंतु अब उस असत्य को सत्य बनाना होगा हमें। अयोध्या से अन्य कोई सेना आए उससे पहले हमें वो औषधि खोजनी होगी और उन गांव वालों को उनके रोगों से मुक्त कराना है। ये लीजिए भैया। चलो उस पर्वत की ओर चलते हैं। भैया, किंतु औषधि कैसे खोजेंगे? सूर्यास्त होने को है। शीघ्र ही घोर अंधकार छा जाएगा। पिताश्री, शत्रुघ्न समझ चुके हैं लव कुश और कोई नहीं, श्री राम और माता सीता के पुत्र हैं और स्वयं उनके भतीजे हैं। किंतु संसार उन्हें इस निर्णय के लिए राजद्रोही क्यों कहेगा? कर्तव्य और भाव के बीच चुनाव कैसे किया जाए? क्या हृदय का कोई स्थान नहीं? प्रिय गणेश, यूं समझ लो कि कर्तव्य कलकल करते एक नदी की भांति है, जिसकी अपनी ही गति है, अपनी ही दिशा है और अपना ही एक उद्देश्य है, जिसे धर्म निर्धारित करता है। और हमारा हृदय और उसकी भावनाएं वो वायु से उत्पन्न हुई लहरों की भांति होती हैं, जो आती जाती रहते हैं, कभी स्थिर तो कभी अस्थिर। परंतु जब ये लहरें ही नदी की दिशा निर्धारित करने लगे तो नदी अपने पथ से भटक जाती है। भाव हमें अपने अधीन कर कर्तव्यों से विमुख कर देता है। हाँ पुत्र, तुम्हारी माता का कहना सर्वथा उचित है और ऐसे में कर्तव्य ही है जो हमें बल देता है। और जब हम कर्तव्य के पथ पर चलते हुए स्वयं को तन मन से संपूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, तब हमें केवल सत्य के समक्ष ही नतमस्तक होने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सत्य ही धर्म है और धर्म ही है जो हमें ईश्वर से जोड़ने की शक्ति रखता है। अब जब तक हम ना लौटे तुम यही रहना। हम एक और वचन निभा कर आते हैं। उन गांव वालों की रक्षा के लिए पर्वत से औषधि लाती है।
तुम्हें खोजने में कठिनाई नहीं होगी मित्र। भैया, गांव की रक्षा के लिए हरित ऋषि पहुंच गए होंगे और हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। किंतु यदि ऊपर अनेक वनस्पति हुई तो हम उनमें से एक जड़ी बूटी कैसे पहचानेंगे? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे तब वैद्य सुषेण जी ने उन्हें क्या कहकर भेजा था? यही कि संजीवनी बूटी चमकती है। ये बूटी चमकती है जैसे अधर्म के अंधकार में धर्म का प्रकाश चमकता है। लो, या तो कई बूटी चमक रही हैं। अब कैसे ढूंढे बूटी? इससे पहले कि समय हाथ से फिसल जाए, मुझे स्वयं जाकर वो दुर्लभ जड़ी बूटी लानी होगी, क्योंकि लवकुश को आने में समय लग रहा है। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं होगा कि वो बूटी कौन सी है। हम आपके साथ चलते हैं ऋषि हरित। आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। लव कुश भी आ गए और आपके लिए जड़ी बूटी भी। चाहिए ना आपकी वो दुर्लभ जड़ी बूटी? हाँ, यही वो बूटी है। किंतु लव कुश, तुम्हें जड़ी बूटी कैसे पहचानी? बताएंगे बताएंगे। सहस्त्राक्षम शतधार वृषिव पावनम कृतम तेना सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। सहस्त्राक्षम शतधार वृषिव पावनम कृतम तेना सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। सहस्त्राक्षम शतधार वृषिव पावनम कृतम तेना सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। मैं निरोगी हो गया, मेरा रोग भी ठीक हो गया, हम सब स्वस्थ हो गए। धन्यवाद ऋषिवर, आपके कारण। मेरे कारण नहीं, ये सब तो लवकुश ने किया है। धन्यवाद। आप दोनों का कोटि कोटि धन्यवाद। आप दोनों ने अपने प्राणों को संकट में डालकर हमारी सहायता की। आपका साहस और सामर्थ्य सदैव बना रहे। आप दोनों इस संसार के लिए एक उत्तम उदाहरण बन के उभरे। हम केवल मुख से ही आपको धन्यवाद कह सकते हैं, क्योंकि आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें बताइए ऋषि कुमार, आपको क्या चाहिए? हम आपका कर कैसे चुकाएं? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें जो उचित लगा, जो धर्म संगत लगा, हमने बस वही किया
और मांगना क्या है वो भी हमें नहीं पता, इसलिए धन्यवाद ही बहुत है। मैं जानता हूँ क्या मांगना है। अभी कुछ समय पहले मैं एक मिथ्या कहकर आया हूँ, उसे सत्य करने का समय अब आ गया है। ये टीका आपके इस गांव पर आधिपत्य का संकेत है। आज से आप दोनों इनके नायक, इनके राजा हुए। देखा, कहा था ना तुम दोनों राजा हो। और अब ये सब मैं राजा का मान सम्मान देंगे और अश्व को रोकने का अधिकार भी मिल ही गया। क्या बताएंगे आप? कहाँ के राजा हैं आप? तुम हमारे साथ रहकर बुद्धिमान हो गए हो सोमकर, अति उत्तम। ऋषिवर, क्या आप हमें माता सीता के बारे में जानकारी दे सकते हैं? उनकी कथा, उनकी गाथा क्यों संसार से छुपी है? देवी सीता ने स्वयं को संसार से छुपाना स्वयं ही स्वीकारा है। उनकी इच्छा का सम्मान करो पुत्रों। किंतु उन्हें छुपने की क्या आवश्यकता है? वो तो निर्दोष है ना? किसने कहा कि केवल एक दोषी ही स्वयं को छुपाता है? बीज भी संसार को वृक्ष की छाल देने से पहले स्वयं को भूमि में छिपा कर रखता है। देवी सीता का अज्ञातवास भी एक आवरण है। समय आने पर उनके सत्य की छाया पूरे संसार को आशीष देगी। तो यदि हम उन्हें खोजना चाहे तो हमें कोई संकेत मिलेगा? तो कदाचित इस बार बीज को अंकुरित होने में सहायता की आवश्यकता है। देवी सीता, विधि का विधान है बच्चों, और विधान में जब जहां जिसकी आवश्यकता होती है उसके वहां पहुंचने के संकेत और मार्ग स्वयं ही बन जाते हैं।